HCl. First one, introduction. कितने हैं? किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, लिखा होगा। और कैसे बना वो, कैसे बना? कॉमन सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड 1 सल्फेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होगा, इसका मतलब इसमें पानी नहीं होगा, ओनली एसिड होगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इट इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस HSO4 माइनस 1। इनिशियली कितना H प्लस आयन देगा? 1। सही है। तो इसने किसका काम किया, एसिड का या बेस का? एसिड का। तो ये किसका काम करेगा, एसिड का या बेस का? दोनों का काम कर सकता है। ये एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। और आगे बढ़ेगा तो ये बन जाएगा H प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, इसका नाम क्या है? न्यूट्रल रहिए, नाम क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? पहला सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात। दूसरा Na प्लस डाल देते हैं तो रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और बोल सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट। फ्लैशबैक, H2CO3 नाम कार्बोनिक एसिड। कितने एसिडिक हाइड्रोजन? एक दे दिया तो क्या बचेगा? HCO3 माइनस 1। फिर से एक H प्लस आयन दे दिया, क्या बनेगा? CO3 माइनस 2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों चलेगा। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे है। इसको बोलेंगे सल्फेट, क्या बोलेंगे? सल्फेट। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट या तो बाइसल्फेट। स्टेबलाइज करने के लिए Na प्लस है, इसका नाम N, फॉर्मूला क्या होगा? NaHSO4। बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पहला। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दूसरा। तीसरा सोडियम बाइसल्फेट। कितने नाम हो गए? 3। फॉर्मूला 1, नाम 3। इसमें Na लगाएंगे तो ये बन जाएगा Na2SO4। इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सल्फेट है, ये हमारा एसिडिक बोलते हैं उसको, एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए। ये किसका काम करेगा? ओनली बेस का।
ये किसका काम करेगा? एसिड का। ये किसका काम करेगा? एसिड और बेस। और जो एसिड बेस दोनों का काम करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इनका कहना ऐसा है कि ऐसा एक रिएक्शन किया था हमने NaCl का, तो NaCl का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे। H2SO4 देगा H+ और HSO4 -1। NaCl, Na और Cl के बीच में बॉन्ड होता है? नहीं, आयन बनेगा। तो ये ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैच का पेयर आता है, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ। H- में H+ गया Cl- के साथ, क्या बन के बाहर निकलेगा? Cl। अब ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा? NaHSO4। समझ गए? तो इस प्रकार से वो बोल रहे कि HCl को क्या किया? प्रिपेयर्ड किया। समझ में आ गया? नहीं समझा? राइट ऑफ प्रिपरेशन मेथड। एक मिनट, इसका फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं NaCl के साथ। इसका NaHSO4 का रिएक्शन NaCl के साथ, ये क्या होगा? Na प्लस H+SO4 -2, ये बन जाएगा Na Cl-। अब क्या होगा? क्या बनेगा? सही है गलत? पक्का? राइट ऑन प्रिपरेशन। ये रिएक्शन जो प्रिपरेशन है, ठीक है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोलिए, फर्स्ट वन कलरलेस पंजेंट स्मेल लिक्विड, लिक्विड गैस लिक्विफाई करेंगे, फिर उसको हम लोग बॉईल करने की कोशिश करेंगे, तो बॉइलिंग टेम्परेचर दिया होगा और फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया होगा। सॉलिड स्टेट में कभी नहीं होता, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। और एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, क्यों? बिकॉज वाटर भी पोलर है और HCl भी पोलर है, लिख दो ब्रैकेट में, ड्यू टू पोलर नेचर।
लास्ट कॉलम। और कुछ बाकी है? हाई वैल्यू ऑफ dissociation and that's why it is called as strong acid. Strong acid का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पे जो HCl है वो खुद एसिड है या बेस है? एसिड। किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा? बेस के साथ, एसिड के साथ? एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। हाँ, अरे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा एसिड या बेस के साथ करेगा? बेस के साथ। एम्फोटेरिक के साथ रिएक्शन कर सकता है? यस। यस और नो? यस। तो एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखा मैंने कि मेरे पास है HCl का रिएक्शन किया NaOH। कुछ नहीं देखना है, इसका एसिडिक नेचर देखना है कि ये जो एसिडिक नेचर शो करता है इसका मतलब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। मान लिया हमने HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कर दिया, क्या होगा? क्या मिलेगा? NaCl plus H2O। रिएक्शन पॉसिबल हुआ नहीं? ओके। सेकंड, मैंने यहाँ लिखा HCl का रिएक्शन H2SO4 30 सेकंड, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब पूछा जाए तो प्रोडक्ट बोलना है, ठीक है? डन? कितने लोगों को लगता है रिएक्शन नहीं होगा? पूछ ले तो बाद में ऐसा ना हो जाए हम पूछा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। अरे ऐसे पूछ रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए, कंफ्यूज है, अपना आंसर एज इट रखना। क्यों नहीं होगा? एसिड एसिड है इसलिए ठीक है। सेकंड। तो जोर से कौन सोचता है? जोर से कौन बोलते हैं? आप भी वही कर रहे थे राज? ठीक है, क्या होगा? ऐसे पॉसिबल है नहीं है? क्या होगा? ऐसे सही है? सही है? नहीं है? अरे नमो, ये सही है? यहाँ तक ठीक है? सही है? अब चार्ज ये दोनों मिलके वही तो लिखा हुआ इंग्लिश में नमूने। ठीक है, पॉसिबल? अरे वाह, मैं डिफिकल्ट था नहीं? ये सभी लिखे हुए इसमें देखो,
ये सभी के सभी वो रिएक्शंस है जो इसका एसिडिक नेचर प्रूव करते हैं कि ये एसिडिक नेचर शो करेगा और बेस के साथ रिएक्शन करेगा। वहीं पे कहीं पे हाईलाइट करके ये लिखा होगा, ठीक है, बिना टेक्स्ट बुक में देखे, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। जिन लोगों को इसका मतलब पता है एक्वारेजिया, वो हैंड रेज करेंगे। एक्वारेजिया हैंड रेज करना है, ऐसे नहीं करना है। ये मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड में। कहाँ बताया था? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और HCl इनका मिक्सचर होता है कोई स्पेसिफिक रेशियो में, स्पेसिफिक आपको पता है, मुझे नहीं, तो उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन वो भी हो सकता है। नेक्स्ट यूजेस लिखना है, यूजेस लिखना है होने के बाद। कितने हैं यूजेस? तो नहीं समझाया वो बोलो। बोलो फिर मैं बोलता हूँ। मोन में से व्यू निकालना है। क्या निकालना है? व्यू। अब वहां पे दो वर्ड्स है, एक है मोन ब्लैक, हाँ। मोन ब्लैक जो होता है, मोन ब्लैक का मतलब होता है हीटिंग ऑफ
बोन बिलो इट्स कंबशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे उसका कंबशन पॉसिबल है उसके थोड़े नीचे टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे। इससे वो पूरा ब्लैक तो हो जाएगा, इसको चारिंग बोलते हैं, चार करना। चारिंग मतलब हीट करेंगे लेकिन उसके कंबशन टेम्परेचर के जस्ट नीचे, मतलब हीटिंग हो गया लेकिन उसका कंबशन नहीं होगा, ऐसे टाइम पे वो ब्लैक कलर का बन जाएगा, उसको बोलते हैं बोन ब्लैक। उसके बाद आता है बोन ब्लू, ये है ना। बोन ब्लू बनाते कैसे, वो बोन को ग्राइंड किया जाता है पहले इन पाउडर फॉर्म, बोन को ग्राइंड किया जाएगा पाउडर फॉर्म में, कौन करेगा वो नहीं करता है। उसके बाद उसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाएगा, हल्का सा गर्म किया जाएगा, तो वाटर का और पाउडर का जो सॉल्यूशन बनेगा पाउडर फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन बनेगा। और ऐसे उसको बहुत देर तक हीट करेंगे तो उसके अंदर का जो वाटर होता है वो निकल जाएगा और वहाँ बचेगा थिक सब्सटेंस, और ये थिक सब्सटेंस जो होता है ये ग्लू के जैसे काम करता है, और ये ग्लू बोन से मिला है तो उसको बोलते हैं बोन ग्लू। ठीक है, एक था ब्लैक बोन ब्लैक और दूसरा ग्लू। ठीक है, दोनों का उसका प्रोसेस क्या है, ग्राइंड करो, वाटर को ऐड करो, हीट करो, मिक्स करो प्रॉपर्ली, थोड़ा सा और हीट करो, वाटर जो रहेगा वो निकल जाएगा, तो रिमेनिंग का सॉल्यूशन बचेगा, वो ग्लू का काम करता है, उसको बोलते हैं बोन ग्लू। ठीक है, ट्राई मत करना है, नॉन एक्सीडेंटली। ओके, और कोई बात नहीं विलेज में इधर ध्यान दो। ClF3 ClF5 which is more stable and why? Which is more stable and why? ठीक है, बोलो प्लीज। ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, ClF5 ज्यादा स्टेबल, ClF3 कम स्टेबल। इधर ज्यादा स्टेबल, व्हाई? +3 oxidation down the road +3 oxidation number down the road। दोनों तो क्लोरीन ही है ना, एक में Cl+3 एक में Cl+। अंदर कोई भी रहो, भाई तो है। Cl1 क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, Cl1 क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन, फिफ्थ क्लोरीन। अभी तक Cl के लोन पे ड्रॉ नहीं किए मैंने, ठीक है, ओनली बॉन्ड्स को ड्रॉ करना। इसके पास कितने लोन पे रहे, इधर इधर,
इधर बी, इधर बी। किसमें लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा? तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल? तो वो वहां से कहाँ कन्वर्ट होना पसंद करेगा? अब इसकी बहुत इच्छा है कि वो यहाँ से इधर जाए, उसके लिए क्या करेगा? दो क्लोरीन लूज करेगा। लेकिन मैं बोला था ये होता है गिव एंड टेक काम वाला। कोई दे रहा है तो लेने वाला होना चाहिए और कोई ले रहा है तो देने वाला होना चाहिए। अब इसके अगल बगल में कोई ऐसा नहीं है जो Cl को गेन करेगा, तो क्या ये F को गेन करेगा, तो क्या ये ClF5 से ClF3 में आ सकता है? उसके आसपास कोई नहीं है जो क्लोरीन को गेन करना चाहता है, आएगा नहीं है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से पैसेंजर जा रहा था, इसको क्लोरीन चाहिए, तो पॉसिबल है ये क्या करेगा? इसको क्लोरीन देगा और कहाँ से कहाँ जाएगा? ClF5 से ClF3 में। जो ऑक्सीजन डेटा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो क्लोरीन डेटा उसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो एक जन उसको मिला तो उसको उससे दे दिया, अब पहले से ज्यादा स्टेबल है। अब थोड़ी देर के बाद उसको फिर से एक राहगीर मिला, पैसेंजर मिला, तो ये क्या करेगा? क्या बन जाएगा? ClF। सही है? नहीं है तो यहाँ से इधर जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ से इधर जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, यहाँ से इधर आएगा तो रिपल्शन फिर से कम हो जाएगा। तो ये वाला जो रहेगा वो पहले यहाँ कन्वर्ट होगा फिर इधर कन्वर्ट होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब कोई क्लोरीन गेन करने वाला तैयार होगा। तो ये उसको क्लोरीन दे रहा है, उससे ले रहा है, और इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेटिंग एजेंट। पेज को टर्न करो जस्ट, सॉरी उसी पेज के ऊपर देखो, नीचे ऑक्सो एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स है। कितने लोगों को ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड का डिफिनेशन पता है? रेज योर हैंड। कितने लोगों को ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड्स का मतलब पता है? हैंड स्प्रेड। ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड का मतलब जिसको पता है, इतना बुरा हाल तो पहले तो नहीं था आप लोगों का, और एक्सपेक्टेड नहीं है। समय जब खुद का चेहरा से देख लेना है, दाग है कि नहीं वो नहीं देखना है, मंदिर से लग रहे हैं देखना है। नहीं, क्या होता है मतलब? द एसिड, लिखो, द एसिड in which, the acid in which acidic hydrogen is directly attached to oxygen। ठीक है, नंबर 1 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड दोनों सेम ही है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, नंबर 1 HClO4, HClO4 क्या नाम है? परक्लोरिक एसिड, लिखना है आपको, HClO4 परक्लोरिक एसिड। HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO सेकंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। नंबर 1 H3PO4, H3PO4 नाम फॉस्फोरिक एसिड। बाकी आप बना सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रो वगैरह वो सब नहीं बताऊंगा इसमें।
नंबर 3 सॉरी, नंबर 3 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर क्या आएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्लियर है? हाँ देखो टेक्स्ट बुक में ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए, इसके पहले भी हो गया तो फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज, इंटर हैलोजन कंपाउंड है एक्स और एक्स वाला, ये बताया था मैंने। सेंटर में कौन रहेगा? बॉन्डेड कौन रहेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कहाँ रहेगा? बॉन्डेड में या सेंटर में? अरे जिसका साइज बड़ा है वो सेंटर में है, जिसका साइज छोटा है वो बॉन्डेड है, और जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्डेड में है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंटर में। लिख दो टॉप मार्जिन पे, सेंटर में कौन रहेगा? दो कंडीशन, कौन सी? या तो साइज बड़ा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। सेंट्रल में तो बॉन्डेड में क्या होगा? साइज छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। सही है गलत है? वो सब वहां पे लिखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के दिए हैं, ठीक है। वो कलर वाला उतना याद रखने की जरूरत नहीं, ज्योमेट्री याद रख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग वही, केमिकल बॉन्डिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाजू वाले पेज के ऊपर देखो यूजेस लिखे होंगे, उसमें एकदम नीचे वाला रिएक्शन देखो, क्या लिखा हुआ है? इट एक्ट एज अ, यूजेस में देखो, यूजेस में इट एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, देखो वो रिएक्शन, उसमें उसने फ्लोरीन को सप्लाई करने का काम किया। सही है? ओके, नेक्स्ट पेज, ग्रुप नंबर 18।